हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोगों को हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। आपको ये वीडियो 2 दिन पहले मिली थी। तब मैंने कहा था एक आपकी जो है 2 वीडियोस आएंगी जो कि डेडिकेटेड होंगी। बेसिकली 3 वीडियो होंगी। प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में ये वीडियो है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद चेक, डीडी और उसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं हम उनके बारे में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं और कोई भी क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं अदर, तो फिर अपने सिलेक्शन के लिए जरूर ज्वाइन करिए। कोई और क्लास कहीं पे ज्वाइन की हुई है इंटरव्यू के लिए, फिर कोई बात नहीं है, फिर आप वहाँ से प्रिपरेशन करिए। लास्ट ईयर हमने 1186 स्टूडेंट इनरोल किए थे, जिसमें से 750 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो रिव्यू है। अगर आप हमारी साइट पर रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो यूट्यूब के पेज पर रिव्यू दिए हुए हैं, ये लिंक आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है आपको बताते हैं प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। देखिए, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आपके 3 तरह के एनआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि आपका चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया और बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, वादा करना, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में मतलब हुआ वचन पत्र। ठीक है, ये क्या है, वचन पत्र। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर लें तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट, मतलब एनआई एक्ट के सेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। मतलब प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, पेपर है राइटिंग में। ठीक है, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। मतलब प्रॉमिसरी नोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, मतलब ओरल जो है वो नहीं माना जाएगा, जो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है। कोई एक साइन करता है बंदा जो प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा है कि भैया आप इस सर्टेन पर्सन को हम इतने पैसे देंगे। ठीक है, या फिर बियरर को, मतलब जिसके पास वो नोट होगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक पेपर होता है राइटिंग में जिसमें एक प्रॉमिस होता है कि इतने पैसे जो है सर्टेन पर्सन को सर्टेन स्पेसिफाइड डेट में दिए जाएंगे, मतलब एक प्री स्पेसिफाइड डेट में इतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ये वैलिड होता है। अब हम अगर बात करें कि जो मैंने बोला कि टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब जो भी ये इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में जो है बियरर प्रॉमिसरी नोट, पीएन लिखूंगा मैं हर जगह, बियरर प्रॉमिसरी नोट जो है वो वैलिड नहीं है इंडिया में, ये इनवैलिड है। अब पूछोगे भैया क्यों इनवैलिड है, तो बियरर प्रॉमिसरी नोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये नेसेसरी है किसके लिए, ये इफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी को सर्कुलेट करने के लिए एसबीआई इशू करता है। आप देखोगे ना नोट पे क्या लिखा होता है, नोट पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आपने देखा है कभी नोट में लिखा होता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू करता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, जो इंडियन करेंसी के फॉर्म में इशू करता है। ठीक है, इसलिए एनआई एक्ट में जो करेंसी है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, किससे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। तो अब जो पैसा है वो एक तरह का बियरर प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन जो आपका एनआई एक्ट है उसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अगर एक तरह से माने हम तो नोट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब चूंकि इसको एनआई एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है कि प्रॉमिसरी नोट ये नहीं होगा, इसलिए इसको जो है, जो आपकी करेंसी है, इसको इंक्लूड किया गया है इंडियन करेंसी एक्ट में, इंडियन करेंसी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन करेंसी एक्ट, भी आपने यहाँ पर देख लिया। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर लास्ट तक टाइम बचता है तो इंडियन करेंसी एक्ट पे भी एक वीडियो दे देंगे। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया एसेंशियल फीचर क्या होते हैं प्रॉमिसरी नोट के, प्रॉमिसरी नोट पे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या यहाँ पर ओरल कंसेंट माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, किस तरह का प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, एंड कंडीशन हो तो कैसी हो सकती है, अनकंडीशनल वैसे होना चाहिए, कंडीशन हो तो कैसी हो सकती है, और यहाँ पर जो मेकर है वो कहाँ साइन करेगा, फ्रंट पे करेगा, रियर पे करेगा, प्रॉमिसरी नोट दिखने में कैसा होता है उसकी भी हम बात करेंगे। प्रॉमिसरी नोट जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन मतलब क्या है इसकी हम बात करेंगे।
एंड प्रॉमिसरी नोट जो इशू किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे भैया हम इनको 1 किलो सेब देंगे, तो वो वैलिड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैच्योरिटी डेट क्या हो सकती है, स्टैम्प कौन सा लगेगा, कितना, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प लगेगा या स्टैम्प पेपर लगेंगे, ड्रॉर पार्टी होती है, एक पेई पार्टी होती है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अब इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कि फीचर क्या होते हैं आपके प्रॉमिसरी नोट के। तो देखिए प्रॉमिसरी नोट फीचर्स में लिख रहा हूँ, फीचर्स। नंबर पहले की बात करें हम तो प्रिंटेड या फिर रिटन एग्रीमेंट होगा, ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा। प्रॉमिसरी नोट जो है शुड बी इन राइटिंग होना चाहिए, एंड एक जो ओरल प्रॉमिस है पैसे देने का वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने बोल दिया भैया मैं आपको कल 100 रुपये दूंगा, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। इट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है। और प्री डिफाइंड अमाउंट होना चाहिए इसमें। दूसरा फीचर इसका ये है कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन ए पर्टिकुलर टाइम और व्हेन डिमांडेड। मतलब आप उसमें डिफाइन करोगे कि भैया ये जब डिमांड करें तब दे दो, या फिर एक पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दिया, या फिर आपने प्रॉमिसरी नोट में मेंशन कर दिया, जैसे आपने मेंशन कर दिया कि आई विल पे ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट टू मिस्टर XYZ, इंटरेस्ट रेट भी मेंशन करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4%, ठीक है, टू मिस्टर XYZ ऑन 10th October 2022, ठीक है। ये आपने ऊपर लिख दिया प्रॉमिसरी नोट, एक हेडिंग डाल दी और यहाँ पे आपने साइन कर दिए